नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 10 अप्रैल 2026 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास। लो जी, मिल्ला और जमात और पंचायत लग दीजिए। आज तो यहाँ पर पंचायत लगा के बैठे जी। देखो जी सारे बंदे बैठे जी, अभी किसान हैं सब के सब माल लेने के लिए आए यहाँ से दूर दूर से जी। और मैं सभी किसानों को बोलूँगा कि समय से अपना माल ले लो, क्या होए क्या नहीं होए। ठीक है बेटे, ठीक ठाक जी। देखो अब बेटा, तू मेरे पैरों को रोज हाथ लाता और मैंने तेरे को फ्री कर रखा। जब बेटा कंधे से ऊपर चला जाए ना तो उसको दोस्त बना लो। मैंने तेरे को दोस्त बनाया, तू मेरे पैरों को हाथ लगाता है। लो जी, हर्ष खुराना जी जो है। और दोस्तों इसको ले लो, सुखा लो और रख लो, यही है जी। समय से ले लो, समय का कुछ पता नहीं चला कितनी बरसातें आए, कहाँ कहाँ से बरसात आए। लो जी, भाई साहब की शक्ल तो देखी नहीं, पीछे से ही जो है उज्जैन वाले आ गए जी। कैसे हो जी? वाह जी वाह। और ठीक ठाक सब मौज हो रही जी। लो जी, एक मेडल हो रहा है जी आज। हाँ जी, राम राम बाबू जी। दूर से ही आप चालू हुए हो। दिखा रहा है जी लोगों को, एक मेडल हो रहा है जी। ये तो कल वाला है। अच्छा जी, सब आए हुए थे तो मैंने कहा सबको दिखाऊं। आज तो ये हमारे एमपी के, ये जय महाकाल। जय महाकाल वाले, जय महाकाल जी, जय महाकाल। ये हमारी बगलामुखी, ये बगलामुखी बगलामुखी। अच्छा जी, अच्छा। जहाँ हम अभी गए नहीं, जाना है। अच्छा जी। आज पंचायत किस चीज की लग रही है सारी? कुछ पंचायत नहीं, माल लेने आए हैं। तो मैं यही बातें बता रहा हूँ, सुनो किसानों के मुंह से सुनो। लोग कहते हैं इसको बीज बेचना है, तो खुद किसान बता देंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। 500 कट्टा पड़ा है और कम से कम 1000 कट्टे का ग्राहक है। कितना? 1000 का कट्टा पड़ा है, खरीदने आए 1000 कट्टा। अच्छा जी। उसके बाद मेरे शब्द क्या हैं वो सुनो आप। बताओ जी मैंने क्या बोला भाई साहब? अभी आदरणीय बाबू जी इन्होंने बोला कि अभी थोड़ा गीला है माल, खरीदी 10-15 दिन बाद बीज की होगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि घर जाकर अपना माल ख़राब नहीं हो, दिक्कत भी नहीं आए। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर रेट भी बढ़ गया तो माल सूखा मिलेगा, ये राय दे रहे थे। जबकि माल रखा हुआ था फिर भी इन्होंने ये बात कही, बोले अभी मत लो आप। चक्कर में ना पड़ो, ले लो माल को। बरसाते दिखा दी 10 दिन बाद, फिर ले लो, लेके रख लो जी। चक्कर में ना पड़ो, मैंने यही बोला। इतने में कभी माल सूखे ना सूखे, अपने आप बंदा सूख जाए जी टेंशन में जी। ये भी हो सकता है। सूखे माल सूखा मिलेगा तो अच्छा होगा। नहीं, अच्छा तो मिलेगा, जाके सुखा लो ना जिसको। जाके सूखा लेंगे, मैं सूखा लूंगा, मान लो दूसरे ने दिया वो नहीं सुखाएगा, उसका माल खराब हो गया तो उसकी जवाबदारी किसकी रहेगी? ये बोलेंगे कि ये साहब ने माल अपने लिए। हम तो ये बोलते हैं कि अपना माल अपने आप ले जाओ। अपने लिए ले जा रहे हैं, पर अपने माल 2-4 आदमी के साथ में ले जा रहे हैं, किसे सूखा है नहीं सूखा है। तो इसके 2-4 8 दिन 10 दिन बाद सूखा माल आएगा, बहुत अच्छा माल आ रहा है। इतने में कांड हो लेगा जी, देखते रह जाएंगे बाद में। नहीं, माल में पैसे बढ़ जाएंगे तो 20% सूख भी जाएगा इसमें। लोग वहीं पर जा रहे लेने के लिए। भाई साहब वो नहीं मिलेगा, हम सुपर शंकर ले लेंगे, क्या दिक्कत? ये भी बात है जी, सुपर शंकर भी ले सकते हैं। ये भी अच्छी है। राणा जी आप आज की अभी हमारे नलखेड़ा से, अच्छा, मैंने इनसे पूछा, ये आए बाद में, इन सबसे बाद में आए, तो मैंने पूछा मैं माल का है, माल बढ़िया है, मैं कही चल जाएगा, बिल्कुल चलेगा, भाव कुछ भी बोलो ले लेंगे। लेकिन जब मैंने कहा जी इसको अगर हम 15 दिन बाद 10 दिन बाद ले, क्या ये भी चल जाएगा? मैं चलेगा कैसे बताओ? कहे सुखा लेंगे हम। 15 दिन बोला आपने, क्या बोला आप बताओ? 15 दिन बोला, 15 आप दिन खुद बताओ। 15 दिन तक सुखाओ छाया में, कोई दिक्कत नहीं। उसके बावजूद मैं मना करता। आज लोग गाड़ियां देंगे, पहले गाड़ियां और रेट बता दो जी आज के। गाड़ियाँ तो दो जी पड़ती है। उसमें कौन सी नई बात है? 20-22 गाड़ी है जी, जिसमें आज रामपुर सिर्फ 6-7 गाड़ी है, बाकी MP है, छिपा बड़ौद है और गन्नौर है। ये ऐसे सब मिला के टोटल माल है। ये कितना माल होगा टोटल मंडी में? ये काटरगोला 6-7 टेम्पू है, गाड़ी में टेम्पू। अच्छा 100 कट्टे के, 150 कट्टे के, ऐसे। ठीक है माल जी। देखो कितने बेहतरीन आए हुए हैं। और रेट पहले रेट सर रेट तो बढ़ गए, 5-7 रुपये बढ़े हुए हैं, लेकिन बीज के नाम के पैसे बहुत ब्लैक होनी चालू है। मैं तो बोलो ज़्यादा ब्लैक हुई, मैं 2 मिनट में कहूँगा सुपर शंकर उठाना चालू करूँ। अच्छा जी, मैं ब्लैक के खिलाफ हूँ। किसान को जाना है और किसान ने किसान को देना है। बीच में जितने भी लोग ब्लैक कहने वाले हैं
मैं उस चीज़ के खिलाफ हूँ। है। नकली माल बांटेंगे, मिक्स करके बांटेंगे। अभी एक पता चली है, यहाँ से माल लेके जा रहे हैं पीछे से, वहाँ अपने जो मशीन है उसमें पलट रहे हैं, साथ में देसी मिक्स कर रहे हैं। चल भैया, ये चालू हो गया। तो भाई किसी से भी बीज लो, किसी से भी सख्त हो के लेना कि साले बीज अगर गलत मिला जूते मारेंगे। भाई साहब मैं गलत तो नहीं बोल रहा, किसी से भी बीज लो, कह के लेना कि हल्का निकला तो जूते पड़ेंगे। ठीक है जी। क्यों? किसान से अगर कोई धोखा कर रहा है तो फिर उसकी तो साल की मेहनत खराब है जी। अरे भाई साल की छोड़ो मेहनत, पता नहीं किसान की उस फसल से रोजी रोटी चलती है, किसी के स्कूल के बच्चों के स्कूल की फीस निकलती है। हर किसान थोड़ी ना पैसे वाला है। ठीक है जी। कोई 1 बीघे वाला, कोई 2 बीघे वाला, उनकी तो पूरी फसल पे ही काम होता है। आज ये कह दिया, अब आप कल खुद ही आप ही बोल रहे थे कि भाई साहब बताते आप हो, मजे दुनिया लेती है, यही बोल रहे थे आप कल। वहाँ तो कह रहे उन्होंने अपना ही बीज 150 160 रुपए कर दिया जी। वहाँ पर जिनके पास थोड़ा बहुत बीज भी था खोट में डाल रहे 160 रुपए 200 रुपए तक कह रहे हमारा बीज जाएगा। मैं क्या हूँ, आप 200 का बेचो, लेकिन बेचो ओरिजिनल, ईमानदारी वाली चीज़ बेचो। 200 का तो फिर ज़्यादा नहीं हो जाएगा जब दिल्ली में इतना। भाई साहब ज़्यादा कम का कोई सीमा नहीं है। अब एक लोग पागलों की तरह ही, कोई नेता आता है या कोई वो आता है अभिनेता, लोग पागलों की तरह उसमें टूटते हैं, भाई फोटो खिंचवा लो, लिख के दे, कोई साइन करके दे दे, है तो इंसान ही। ठीक है जी। तो हम पागलों की तरह एक ही चीज़ में भागेंगे तो उसकी ब्लैक होगी। अभी यही बात हो रही थी ना, आपने कहा खत्म हो जाएगा ये, कुछ ब्लैक बचाने में तो आपका भी आता है राणा जी। नहीं ब्लैक बचाने का मतलब है खत्म हो जाएगा, वो लेके खाना चाहे, जो खाने वाले हैं नहीं खा रहा। खाने नहीं देना किसी को। खाने के लिए इस साल जो है दूसरे माल खा लो, काटर कोड़ा ना खाने देना। मैं तो खुला बोल रहा हूँ, ब्लैक होती है तो सुपर शंकर लगा लेना भाई। ठीक है जी। है ना, सुपर शंकर 2 ही वजह से पीटा, एक तो नकली बीज की वजह से, एक अज्ञानता की वजह से, जिनको नॉलेज नहीं थी। हम भी गए, हमने भी सीखा कि जिन्होंने 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में माल लगाया, ठीक है जी, उनके माल सुपर शंकर बहुत बढ़िया निकले। जैसे आप भी बता देते कि सुपर शंकर अच्छे निकले, आप भी बता देते अच्छे निकले। तो माल तो दिखाओ जी आज क्या क्या रेट कौन माल कौन से? देखो कितना बढ़िया बढ़िया है। ये देखो राणा जी, ये किस रेट का जी है? व्यापारी बोल रहे हैं 130-135। इसको जी वाकई अभी माल- बिका एक दाना भी नहीं है। अच्छा जी। ये है ये व्यापारी, आजा भाई, माल अच्छा लाए तो शक्ल भी दिखानी पड़ेगी ना। ये है, ये हमारे व्यापारी है सारे। अच्छा जी। ये हमारे व्यापारी हाथ जोड़ के खड़े हैं, अच्छा जी। हाथ बांध के खड़े हैं। ये देखो एक ये इनके लाल क्या रेट है जी ऐसे मान लो के? यही है सब 100 से 130-135 रुपए की रेंज है। अच्छा ऐसे जी। माल 75-80। हाँ जी। और ये चीज़ तो आपने देखी थी कल, ये वाले जी। हाँ ठीक ये है जी। वही है थोड़े जो, ये ही वजह से, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, जो ये होते हैं ना माल, ये देखिए आज ऐसे दिखते हैं, हाँ जी। 2 दिन बाद 5 दिन बाद ऐसा हो जाता है। ये थोड़ा सा रंग पलट जाता है जी ये। हाँ ठीक है जी। या तो जैसे भाई साहब ने सलाह दी कि भाई इसको 15 दिन की आपको सुखाना पड़ेगा। 15 दिन ना सुखाए, 1 सप्ताह के लिए भी सुखाए तो भी। वैसे वो तो आपके मन है ना, आपका मन है आप 1 दिन में ना सुखाओ, ठीक है जी। लेकिन जो किसान समझा रहा है ना, आपको नॉलेज है ना मेरे को नॉलेज है। ठीक है जी। हमने तो यहाँ बैठ के बातें पेलनी है 15 मिनट आधा घंटा। तो कल वो एक कोई कह रहे थे कि जैसे सास वो आए थे आपसे मिलने, जो हाँ जी। कि सास होगा सीरियल की आदत लग जाती है ना, वैसे आप लोगों की आदत लग गई, ठीक है जी। तो बिना देखे चैन नहीं पड़ता। देखो जी माल है ये तो खैर काटर गोल है। इसमें देखो जी, जिस किसान का ये माल है देसी और जिसका ये है, कितना डिफरेंस है जी उसका। अभी इसमें 15 दिन की धूप की जरूरत है, या सुखाने की। ठंड में कैसे सुखाना चाहिए इसको? छाया में, छाव में सुखाओ इसको। रुकेगा नहीं, रुके तो ये काला यूं पड़ जाता, हम बीच करके रखते वही काला पड़ जाता है। ये तो बहुत बड़ा, फिर इसका क्या इलाज है जी? ये किसानों को रोका सुखाएंगे। जाए। कम से कम और 15 रोज या 20 रोज रुकेंगे तो ही काम हो जाएगा।
15-20 दिन रुक के लेना पड़ेगा। बिल्कुल गीला है, ये चबद रहे ना तो इसमें से पानी निकल रहा है। अच्छा जी। वो सही काम करता है। ये क्या आप जैसे रेट बढ़ रहे तो डायरेक्ट फिर जो जैसे अभी ये किसान इनको तो रोक नहीं सकते, जो जा रहे इसको वो तो खेडेंगे, इसको बेचेंगे। बोल रहा है कि आपकी रिक्शे में ले जाइए, वो मतलब कि 500 बट्टे पड़े और खुद मना बोल रहे हैं, तो मेरे को तो व्यापार करना, पर किसानों को जैसे किसानों का नुकसान नहीं हो। ये मान लो एक सौदा किया था उन्होंने, हाँ जी। 90 गट्टे का शायद, ऐसे कुछ है। नहीं 130 कट्टे का, 120 कट्टे का सौदा किया था कल। फिर क्या करें जी, अभी जो किसान आ रहे रोके इनको। सर मैं तो सब किसान भाइयों को यही कहूँगा, थोड़ा रुक के लीजिए, कोई भाग दौड़ में बीज उठाने की ज़रूरत नहीं है। जब तक सूखा हुआ ना मिले ना लो। जो लोग पागलों की तरह भाग रहे हैं यूपी ले रहे हैं, भैया जो भी बेच रहा है अपना व्यापार करने के लिए बेच रहा है कि लो, और व्यापारी की तरह लो और बेचते रहो किसानों को। किसान इस भरोसे में ले रहा है कि खुराना जी ने बोला है काटरगोला बढ़िया, तो काटरगोला ले लो। ठीक है जी। लेकिन आप ये देखो काटरगोला रुकने लायक है कि नहीं है। हम 10 दिन बाद ले लेंगे, कोई आफत नहीं आती। मैं कह रहा हूँ कोई लोगों ने ब्लैक में मचा दी, 10 दिन बाद व्यापारी कहता नहीं दूंगा, ना दो, सुपर शंकर लगा देंगे। साहब ब्लैक तो किसी चीज़ की होने नहीं देंगे। सुपर शंकर अब की बार आपने लगाया जी थोड़ा बहुत जी? सर ने तो बहुत बोला था कि वो पानी की दिक्कत के कारण लंबा ना सुपर शंकर लगाया ना काटरगोला लगाया, आपने लगाया तो जी? काटरगोला तो मैंने बोला ही नहीं था, सुपर शंकर बोला था, और दोनों बोला था मैंने। बहुत को बोला, ये तो मेरे घर के लोग हैं, पहचान गया आप इनको? पहचान जी है, गांव इनके घर में गए थे, इनको पहचानता हूँ जी। दिन में एक बार कॉल आता है जरूर भाई का, बात होती है जरूर। देखो आप कितने भाग्यवान हो, मेरे को कॉल ही नहीं करता है लड़का। एक बार भाई साहब का कॉल जरूर आ जाता है जी। ठीक है जी। तो इन्होंने नहीं माना, नहीं मानते, मानने की समस्या नहीं थी सर। ये उसमें थे, 3 किलोमीटर कंफ्यूजन में थे कि जी पानी की समस्या कहीं को कल को माल हो रहा है कि नहीं होगा। आपके किसी ने गांव में लगाया सुपर शंकर या काटरगोला? कहीं कोई परिचित आदमी से? सामने लगाया था, वो नकली क्या जी, मिल गया। हमारे गांव के पास लगाया था काटरगोला, काटरगोला लगाया, कैसा निकला? 22 कुंटल की औसत। 22 क्विंटल की औसत, कितने में? 1 बीघे में। और जो देसी देसी तो 5-6 कुंटल। 5-6 क्विंटल। हाँ जी, आपने लगाया था जी? कौन सा लगाया जी? कितनी निकली आपकी? 2 कट्टे लगाए थे काटरगोला के, 24 निकले। और जो देसी है जी? देसी रियावन लगाया था, वो 2 कट्टे लगाए, उसमें 6 कट्टे निकले। रियावन या देसी? रियावन में 2 लगाए और 6 निकले। और जो देसी वैसे ऐसे सिंपल ही हैं? और गांव में आपके? थोड़ा बहुत है, बहुत खराब माल है। अच्छा, रियावन से काटरगोला आपको बढ़िया लग रहा है या रियावन बढ़िया? क्योंकि रियावन में खर्चा बहुत है ना? पर रियावन तो एक अपना नाम और उसकी छाप उसकी अलग है, जिसके पास हो जाए ना वो फिर रेट का भी तो ट्रिपल का फर्क है जी उसका। कौन सा? रियावन का बीज का ट्रिपल का फर्क है। 500 किलो बोला जाता है कि 500 किलो का बीज नहीं, होगा। बाहर भी तो बिकता है जी, बाहर एक्सपोर्ट होता है ये। क्वालिटी बनेगी तो बिकेगा ना। हाँ, क्वालिटी बनेगी बिकेगा। 2 साल से नहीं हुआ। एक मिनट, क्या कह रहे हैं? 2 साल तक मैंने खुद पैसा वो दे देंगे। किसको? रियावन को 2 साल मैंने आजमाया था, तो दोनों साल नहीं हुआ। एक बार तो मैंने 1 बेत की दूरी पे उसको चौपाया, फिर भी नहीं हुआ। फिर अगले साल फिर मजदूर से फोड़ के मजदूर से चौपाया, फिर भी उसका उत्पादन नहीं आया सही। 19 सक्सेस हमारे एरिया में। तो अब की बार देसी का कितना है? देसी तो हमारे इधर 15-17 कुंटल तक हुई है। बीघा बड़ा है हमारा। अच्छा जी। हाँ, इस बार कम हुई है, नहीं तो हर साल 22-25 कुंटल जो बीघा। आपके साले साहब ने लगाया था उसके पास कैसा है काटरगोला? काटरगोला वो बीज नकली था तो अच्छा है, कम निकला तो सही, पर कम निकला। उसमें बेजड़ बहुत था। अच्छा जी। 2-3 वैरायटी थी अंदर उसके अंदर। उन्होंने बोला था मेरे को कि तुम चले जाओ दिल्ली लेने, मैं अकेला नहीं जाऊँ, तुम चलो मेरे साथ। तो मैं आया नहीं, उस चक्कर में वो दूसरी जगह से ले आए फिर। अब की बार कितना लगाया आपने एरिया? लहसुन का एरिया अपने खुद की 10 बीघे की थी। 10? हाँ ये लगा लो, यदि आप पिछले साल बात मान लेते, हाँ, डबल का उत्पादन होता। डबल पिछले- तो कहीं गया 3 गुना, हो जा 3 गुना हो जाती है। 3 गुना देसी के मुकाबले 3 गुना भी निकलता। हाँ, प्लस 150 रुपए किलो में खेत से इनके रिश्तेदार सब उठा लेते, यार दोस्त रिश्तेदार उठा लेते।
गलती कर दी, चलो क्या अब की करें? बार सही जी। सामने पर अब की बार तो क्लियर हो गया ना जी, पिछले साल सस्पेंस था। अब एक ना वो कमेंट आते हैं, तो कमेंट में ना इन सब की शक्लें देख के मेरे को एक बहुत बढ़िया वो बात याद आ रही है। हाँ जी, कमेंट आया था, ये तिलक वाला बाबा क्या बोल रहा है? भाई ये सब तिलक लगे हुए। ये भी सबका तिलक अलग है जी। मैं कुछ कह लूँ तो वो बाबा हो गया, बाबागिरी हो गई। ठीक है भाई, ये जी। तो हर हिंदू की पहचान है तिलक लगाना, उसमें क्या दिक्कत है? अगर तिलक वहीन मस्तक चंडाल का रूप कहा गया, हमारे वेद पुराणों में गया है, जिसके तो मैं- मस्तक पे तिलक नहीं है ना, वो चंडाल का रूप है। हमारे ये कुछ भी बकवास करे तो सब बढ़िया है, खुलाना के लिए कुछ नहीं, आपके लिए कुछ मिलता तो है, आपको गालियाँ मिलती हैं, कुछ मिलता तो है। राणा जी नहीं, वो तो भाई साहब देखो, मैं तो बार बार बोलता हूँ, भगवान ने मेरे को गंजा इसलिए बनाया हुआ है, बाल तो यहाँ है तो यहाँ भी हो सकते थे। ठीक है जी। वो तो बनाए इसलिए गालियाँ जितनी पड़े वो स्लिप हो जाएंगी नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता जिस मकसद से आए हैं। और इसका ये कौन सा छील रहे जी अब? ये काटाकोला है जी अभी? ये हाँ, अभी तो काटरा गोला ही है। छीलने लग गया जी मशीनों में अभी? हाँ हाँ, अच्छा जी, ये काटरा गोला का सबसे छोटा साइज है। अच्छा राणा जी, जो लेने वाले हैं, जैसे आपकी सप्लाई जाती है, वो काटरा गोला को मांग रहे हैं, वो उनको छीलने से मतलब है कोई सा दे दो? उनको बीज से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनको बढ़िया मोटा चाहिए, अच्छा जी। दिखना मोटा चाहिए। अब इसका कहाँ से इतना मोटा निकल जाएगा, इसका तो निकल जाएगा। ठीक है काटरा जी। गोला कली की वजह से मशहूर है, और किस वजह से मशहूर है? ये क्या रेट के हैं जी आज ऐसे माल जी हैं? ये 70-75 और क्या? 70-75। और देसी और जो बढ़िया माल है जी, कहाँ से कहाँ तक? देसी वही देसी, नीचे में 40, ऊपर में 100, 110। अच्छा जी, तो आज कितने रुपए बढ़े जी फिर ये? काटरा गोले में 5-10 रुपये का फर्क है, 10 रुपये का तो पक्का फर्क है। बीज के नाम का? तो पीछे ही लोग कच्चा पक्का सब उठा दें, इन लोगों को माल ही नहीं मिल रहा है। क्यों भाई, पीछे माल मिल रहे हैं? जैसे बताया हरी मिर्च में लग गए तो और बढ़िया है भैया, इसको सूखने का मौका दो, सुखा के लाओगे और इज्जत से बिकेगा और बहुत बढ़िया बिकेगा, जितनी जल्दी कर दो। याद है मैंने महीना पहले बोला था 40 रुपये 50 रुपये किलो में किसान काट रहा था मैंने बोला था कि भैया 40-50 रुपये में नहीं बेचो। भाई साहब याद है आपको कि जब किसान 40-50 रुपये में काट रहा था कि भाई नहीं बेचो मैंने मेरे खुद को बोला नहीं था। पता, आपने कंफ्यूज कर दिया, भाई साहब ने भी कंफ्यूज कर दिया कि गिल्ला है, ये गिल्ला है। क्या इसका गिल्ला है जी? गिल्ला ये मैं है, गलत बोल रहा हूँ, ये सामने किसान बैठे। वो सूख जाएगा ना जी। ये हमारे यहाँ इससे बड़ी लहसुन कर लेते हैं हम, पर वो जो गीली रहती है ना तो बाद में पोछी हो जाती है, ये अंदर अंदर सूख जाएगा अपन को। ये इसकी डंडी समेत कट के है, थोड़ी सी डंडी लंबी। ये बड़ी डंडी रहेगी तो वो भी अगर सूखेगा खेत में 8 रोज 10 रोज इसके बाद बड़ी डंडी। सूखना पड़ेगा, सूखा अभी भी ले लो, मैं ये नहीं कह रहा, लो लेकिन सुखाना, उसके बाद रखना। ठीक है जी। वो क्रेटों में रख दो या कैसे रखो। अच्छा, रहेगी इसको ये जो मेहनत लेने आए देनी। जी यहाँ पर, इनको बेनिफिट है जी? कुछ मिलेगा बेनिफिट यहाँ पर क्यों नहीं आके? मिलेगा? क्या मिलेगा? ईमानदारी मिलेगी। नहीं, ईमानदारी, रेट में यहाँ आए की मेहनत मिलेगी कुछ? बताओ जी, एक हम तो तो हमारे बोले, इधर इनसे बैठे- पूछो क्या मिलेगा। क्वालिटी तो मिलेगी, पैसे बचेंगे कुछ आपके यहाँ जैसे आए? क्वालिटी भी, पैसे भी बचेंगे यहाँ पर आकर। बीज की शुद्धता महत्वपूर्ण है सबसे। गाँव में जिन्होंने लगे वो 16-17-18 हज़ार में बेचने लगे हुए हैं। 16-17-18 हज़ार रुपये बेचने लगे। और उनको एक कुंटल दिन के बाद 18 हज़ार में अरे स्पष्ट रूप से मना कर दिया सर ने। 132 लगा दिए थे, किसान थे वो नलखेड़ा के। अच्छा जी। 132 में मैं रख रहा हूँ तो सर ने मना कर दिया कि गीला है, आपके रिक्स पे यदि लो आप तो ले सकते हो। 135 रुपये इसके लग गए। हाँ, 135 रुपये के जी। उसमें मैंने कहा अपने रिस्क पे लेना, खुला मना किया है, ये सब गवाह है। ये कल से बैठे हैं, आज इन्होंने अपना नाम लिखवा दिया गया, भाई मैं तो जा रहा हूँ, नाम लिख लो, मेरे को भेज देना। ठीक है जी। किसान के लिए महत्वपूर्ण सबसे बड़ी बात ये है कि पैसा ज़्यादा लगे कोई दिक्कत। लो इसमें बता दो जी। किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पैसा ज़्यादा लगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बीज की शुद्धता होनी सबसे बड़ी बात। अगर हम ये आज खरीदेंगे, यहाँ से खरीदेंगे तो ये 101% शुद्ध बीज मिलेगा। दूसरी जगह से अगर खरीदेंगे, अगर उसमें मान लो हमने 10 क्विंटल माल खरीदा और 1 क्विंटल बीज मिक्स मिल गया दूसरा, तो इस बीज के भाव के पैसे हमें देना पड़ेगा। फिर हमारा बीज बिगड़ा, वापस दूसरे किसानों को देंगे
तो उसके भी साथ में खेती में बिगड़ेगा, तो वो मिक्स बीज साथ में बढ़ता ही जाएगा। सबसे बड़ी कारण यही है खुराना जी के पास आने का कि बीज की शुद्धता मिल पाएगी, हमें बीज शुद्ध मिल पाएगा, भले वो 2 पैसा ज़्यादा मिले, आप देख के ले सकते हो। ये बात, ये गारंटी मिलेगी। दिक्कत आधा घंटा रुको बता। जिसको मोटा लेना हो, यही सबसे बड़ी बात। हाँ जी बाबू जी, ये कह रहे अभी छोटा लेना, किसी को छोटा लो, मोटा लेना। हर मोटा तरह की क्वालिटी है ना मेरे पास इसका छोटा, एकदम छोटा साइज भी है। अगर कोई किसान कहता है कि मेरे को मैं इतना महंगा नहीं लगा पाऊंगा, तो साहब मेरे पास 55, 60, 65 रुपये वाले माल भी है, जो थोड़ा और 5-7 दिन रुको बहुत चीज़ें मिलेंगी साहब। ऐसा नहीं है कि कोई ब्लैक ही हो जाए तो मैं कहूँ चलो ब्लैक कह दें, तो फिर ये तैयार सुपर शंकर है जी, वो तैयार। और जो काटा गोला जब तक मिलता रहेगा तो सुपर शंकर को नहीं बेचोगे आप? क्यों नहीं बेचेंगे? मैं क्या बात कर रहे हैं, कौन मना कर रहा है? सूखने दो दोस्त, सूखने दो मालों को। इन्होंने 6 महीने 7 महीने बाद लगाना माल, क्यों किसी का गला कटवा दो? एक आपने सबसे बड़ी ब्लैक आपने करवाई है, किस चीज की? मेरा तो काम ही ईमानदारी से बताओ जी। राणा जी माफ करना क्या? नहीं, मैंने ले लो बाद में मिलेगा नहीं। आपका जी क्या देखो अभी से क्या बात जगह रे 160-70 रुपए बेचने लग गया, 80 रुपए बेचने लग गया। अरे तो डिमांड ज्यादा है। प्रभु सूखने दे, सूखने से किसान आराम से टेंशन फ्री लेगा। कितना लगता है बीज, कितना लेते हैं? 2 कट्टे लिए आपने, कितने निकले? 24 कट्टे निकले। बस 2 ना ले, 10 ले ले, यहाँ से एक बार ले गया, अपना भी तो बेचेगा वो बीज। जोन सोचना अपना बीज के नाम का रख रखो, उसके भी तो पैसे मिलेंगे अरे मार्केट में। फायदा है, ये तो नहीं है कि नो सारा डाउट ये बहुत फायदा है, हाँ जी, नो डाउट फायदा है। ये भाई साहब 20 टन लेने आए, तो ये अपना 20 टन खुद थोड़े लगाएंगे, ये तो बेचने के लिए लेके ये तो जाएंगे गुजरात से है ना आप? ना। गोंडा, कोटा कोटा तो कोटा की तो वो आपकी भाषा नहीं है जी। ये कोटा के, आप कोटा के हैं? अच्छा, मैं तो इनको गुजरात वाले सोच रहा जी। ना। अब इन्होंने माल ले लिया कल, फिर देख के घबरा गए, छोड़ दिया। अब कल से इसलिए बैठे थे कि माल आज बढ़िया है, वो माल आज अगर मैं ये बसूरी ना डालूं कि माल थोड़ा कच्चे बन पे है तो सब खरीद ले। ईमानदारी से बताना खरीदते कि नहीं खरीदते? सब खरीदते हैं। फिर अभी ऐसे ही जाएंगे? नहीं, हमारे साथ चाय वाय पिला के भेजोगे ऐसे? ना, फिर जो और किसान आने वाले वो भी वापस लौटेंगे जी। वो तो बिल्कुल रुकना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। कोई ब्लैक नहीं करो किसी भी चीज़ की, हफ्ते बाद लो, सूखने दो, 1 महीने बाद तो कोई ब्लैक नहीं होगा। आराम जिस चीज की ब्लैक की काला बाजारी चल जाए ना, ये दिमाग से चलती है। जैसे सिलेंडर की काला बाजारी चल गई ना, सर मैं वही तो बोल रहा हूँ, उसी को खत्म करने के लिए बोल रहा हूँ, आराम से लो। आपकी क्या हुआ है जी? आप खत्म कर दें काला बाजारी को? जिसके दिमाग में बैठ गई ना, वो तो आप तो यहाँ से आपके पास ही नहीं आने गए, वहीं पर ब्लैक हो जाएगी। लेन दो, मेरी बात तो याद रहेगी, उसके घर वाले भी देखते होंगे। जिस आदमी ने नहीं मानी और वो जाके सीधे ले आया, तो लिख लेना घर वाले जूते मारेंगे उसको। नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ भाई साहब, आप ले आए सीधे जाके और माल हल्का निकला, तो घर वाले तो लड़ेंगे ना, या नहीं लड़ेंगे? मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताओ। क्या बात कर रहे हो राणा जी? ईमानदारी की कीमत होती है साहब, ईमानदारी की ही कीमत होती है, इंसान की कोई कीमत नहीं है। कहीं कोई ख्वाब में हो या मैं ख्वाब में हूँ, मेरी सुनते हैं लोग, मेरी कोई नहीं सुनता राणा जी। आज मैं अपना लालच देखने लग जाऊँ तो कोई खुदाना नहीं, खुदाना की ईमानदारी बोल रही है, खुदाना का नहीं कोई नाम नहीं है। ठीक है जी, ऐसे कितने खुदाना आए, कितने चले गए। ईमानदारी की कीमत है साहब, है ना? ये इतनी भीड़ आती है सिर्फ नाम सुन के ईमानदारी बोलते, तो थोड़ा सा यार सब्र करो, कुछ नहीं होता। इतने सालों से भी तो कर रहे थे, 1 साल से। ठीक है जी, 20 रोज का इंतजार। माल बतेरा चलो कई जगह होगा, जो जैसी आपकी सोच रही इनकी, पर मैं नहीं इस हक में हूँ जी। हम तो है कि जो जिस काम को करना ना करके हम तो कर रहे हैं। मैं तो माल बेचो, ये तो नहीं कह रहा मेरे को माल नहीं बेचो। इसको राणा जी के लिए छत को सुखाना पड़ेगा 10 दिन के लिए। अरे सुखा लो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के थोड़ा फल मिलेगा। आपकी छत पे कह रहे हैं आगे सुखाएंगे, वो तो सुन लो। भैया आप इनको हल्के में नहीं लो,
आप इनका गांव का खेत देख लो, इतने बड़े बड़े खेत हैं इनके। चलो आज तो युद्ध भी दोबारा चल गया जी। मैंने क्या कहा, वो पागल आदमी है, उसका कोई भरोसा नहीं है, वो बहुत ही दिमाग का सटका हुआ है। पर वैसे बोलते हैं कि अब युद्ध ये है कि आपका कहीं चैनल फिर दिक्कत ना आ जाए। हाँ, कैसा? मैं कुछ बोलता नहीं, नहीं, युद्ध का अच्छी बात नहीं होती, युद्ध जो है ना मैं करना। कहता हूँ दिमाग का सटका हुआ आदमी है, उसका कोई भरोसा है? सभी बोलते हैं कि युद्ध का परिणाम ठीक नहीं होता, लड़ाई कोई भी अच्छी चीज नहीं है। पर हमने तो महाभारत के समय में देखा जी, हमने तो महाभारत के समय में देखा भी शांति का मार्ग युद्ध से होके जाता है। किशन भगवान गए थे ना समझाने, पर नहीं हुआ था, नहीं युद्ध समझाना का कोई। ही अंतिम। तो हो गया ना कांड। तो यहाँ भी दुनिया समझा के नहीं समझते, तो होगा कांड, किसी का भी होगा कांड होएगा, तकड़ा होएगा। होगा। चलिए 26 है सर, 2026 लगेगी, 26 लग जाएगी। युद्ध नहीं भी चालू हुआ था तभी बोल दिया था इस साल तबाही है, ये तबाही का साल है। वो तबाही कोई पता नहीं मेरे साथ हो जाए, किसी के साथ हो जाए, ठीक है जी। लेकिन 26 के शुरू में बोल दिया था तबाही का साल है, सब बचो। ठीक है जी, अब बचोगे तभी। यही बचाने वाला किस शरण किस में को बचाओ। लड़वाएगा, किस किस के हाथ में है जी। इनकी शरण में पहुंचो। चलिए धन्यवाद जी बाबू जी, बढ़िया कर रहे बहुत हैं बहुत सर, आप दोनों बढ़िया। सर के कहने पे जब भी माल बेचा फायदा हुआ। फिर अभी साल 1.5-2 साल से सबसे मुलाकात हुई, आप घर भी आए थे हमारे। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, इसके लिए आपका सबका धन्यवाद। और आप ऐसे ही करते रहे। ये जो नकारात्मक कमेंट आते रहते हैं उस पर आप कृपया ध्यान न दें, सकारात्मक सोच के साथ हमेशा आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद जी भाई साहब, बहुत बहुत।